अक्सर हम बात करते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, ये क्या होती है। देखिए क्या है, हमारा जो पूरा कंस्ट्रक्ट होता है ना, ये 3 लेवल पर एग्जिस्ट करता है। मेजरली 3 लेवल पर, ऐसे तो बहुत सारी डायमेंशंस है बट मेजरली 3। वन इज फिजिकल। फिजिकल इज व्हाट विच वी कैन सी, वी कैन टच, मीन्स अपनी 5 सेंसेस से आप जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बॉडी है, सामने दिख ही रही है वो तो सबको, आप उसको सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो दैट इज द फिजिकल पार्ट, जो कि बड़ा आसान है हर एक के लिए समझना। और आसान क्या है, हम तो अपने आप को समझते ही फिजिकल से ही हैं सिर्फ। सेकंड है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रल, मेंटल इमोशनल भी बोल देते हैं इसे। ये वाली जो हमारी रियलिटी है, इसको हम 5 सेंसेस से तो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, लेकिन स्टिल इतने अब हम इवॉल्व हो गए हैं दैट वी कैन एक्सेप्ट दैट इट एग्जिस्ट। लाइक आपका माइंड है, इंटेलिजेंस है आपके अंदर। अब ये कहाँ है, कैसी है, कोई दिखती थोड़ी है किसी को, क्योंकि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, सटल एनर्जी है। बट है, क्योंकि ये तो हमको पता है, हम सब सोचते हैं। हमारे अंदर एक पावर भी है डिस्क्रिमिनेशन की, जो हमें सही गलत के बीच का फर्क भी समझाती है। सेम वे इमोशन हम कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इफ यू क्राई देन इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू योर बॉडी, बट व्हेन यू आर क्राइंग देयर इज सम इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो नहीं दिखती किसी को। बट हमें ये तो पता है मेरे अंदर कुछ भाव आते हैं, जाते हैं, कुछ मुझे खुशी देते हैं, कुछ मुझे दुख देते हैं, कुछ मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कुछ मेरे अंदर पीस क्रिएट करते हैं। तो यानी आप मान सकते हैं कि हाँ, ये भी मेरा एक पार्ट है। तीसरी चीज आती है कॉन्शियसनेस, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज ना ये दिखती, ना ये ऐसे समझ आ सकती। कॉन्शियसनेस, चेतना, इसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेवल की कॉन्शियसनेस पर डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। इट इज बेसिकली द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द वे ऑफ परसेप्शन, हाउ यू परसीव अ थिंग। कोई सिचुएशन आपके सामने आई, आप उस सिचुएशन को क्या देख रहे हैं, उसके अंदर कैसे देख रहे हैं, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस लेवल का अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये जो चेतना होती है, देखिए हम सबकी जर्नी यही है, आइदर गो टुवर्ड्स डिवाइन और गो टुवर्ड्स योर डाउनफॉल, द लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। जब आप डिवाइन की तरफ जा रहे हैं तो देयर इज लाइट, देयर इज विजडम, देयर इज अंडरस्टैंडिंग, प्योर फॉर्म ऑफ एवरीथिंग। लव है तो प्योर फॉर्म में है, अंडरस्टैंडिंग है तो हायर लेवल की है। तो सब कुछ यहाँ इसी हिसाब से होता है, उसी हिसाब से आपकी थॉट्स होती हैं, उसी हिसाब से आपके इमोशंस होते हैं, उसी हिसाब से आपकी चॉइसेस होती हैं, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल होता है। सब अकॉर्डिंगली आपका डिसाइड होता है। एंड इफ यू गो दिस साइड टुवर्ड्स द लोअर साइड, तो फिर आपकी थॉट्स भी लोअर टाइप की होंगी, जेलसी और ये सारी चीजें इनके अंदर आएगी, क्योंकि लोअर टाइप में है। इमोशंस भी आपके लोअर वाले होंगे, रिवेंज ले लूं किसी से, कुछ कर लूं ऐसा, खुद को नुकसान पहुंचा दूं। तो ये सारे क्या है, लो इमोशंस। अकॉर्डिंगली यू विल मेक चॉइसेस, मींस आपकी चॉइसेस भी हेल्दी नहीं होंगी। देखिए होता क्या है जिंदगी में ना, सिचुएशन सबकी सिमिलर ही होती हैं, सिचुएशन सिमिलर होती हैं, डिफरेंस आता है हाउ यू टेक इट। मैं एक एग्जांपल बहुत बार देती हूँ, समझना आसान होता है इससे। मान लीजिए 2 लोग हैं, अब एक इंसान इवॉल्व है, अपनी काफी डिवाइन ट्रूथ को समझ चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हायर है, काफी अपने ऊपर वो वर्क कर चुका है, दुखों को सुखों को सब चीजों को समझ चुका है। समझना, किताबें नहीं पढ़ी उसने, उसने जी लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, एंड आफ्टर दैट ही नोज सुख और दुख नहीं होता, जीवन मृत्यु के रहस्य को वो समझ चुका है, समझकर एक्सेप्ट कर चुका है, वो जानता है। एंड ही इज वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज ही इज लिविंग एट दैट कॉन्शियसनेस। उसका माइंड
सारी उसकी फैकल्टीज उस हायर उस पर है। अब दूसरी तरफ एक वो पर्सन है जिसकी अभी इतनी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो इतनी इवॉल्व नहीं हुई, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके अंदर। मतलब देखने में आपको लगेगा इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा हो सकता है भाई, कोई बहुत बड़ा लॉयर हो या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्शियसनेस इज समथिंग डिफरेंट। डिवाइन से रिलेटेड है ना ये, आपके डिवाइन ट्रूथ से, आपकी स्पिरिट से, आपकी सोल से। तो हो सकता है उसको दुनिया जहान की तो बहुत नॉलेज हो, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते उससे वर्ल्डली नॉलेज के अंदर, ही और शी इज दैट नॉलेजेबल। बट व्हेन कम्स टू कॉन्शियसनेस, वो इतनी इवॉल्व नहीं है। ये अभी उन्हीं में ट्रैप है, जीवन मृत्यु में, सुख दुख में, तेरा मेरा में, इन सब चीजों के अंदर ट्रैप है ये पर्सन। हाँ, वैसे आपको इंटेलिजेंट दिख रहा है बट इवॉल्व नहीं है। अब क्या होता है, दोनों की लाइफ में एक सिचुएशन आती है, दोनों अपने लव्ड वन को खो देते हैं। अब जो ये इवॉल्व वाला पर्सन था, ये तो जानता है जीवन मृत्यु के बारे में सब कुछ, भाई जो आया वो जाएगा, और सब अपना अपना सफर कर रहे हैं, तो फिर हम किसी के साथ बंधे तो है नहीं, तो ठीक है फिर आगे बढ़ जाओ। ये कूल है, कूल मीन्स ही इज ओके बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। बट दिस पर्सन इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन ये समझ नहीं है इसके अंदर। इसके हिसाब से तो मृत्यु हुई ही क्यों है, क्यों खोया है इसने अपने प्रियजन को, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही कैन नॉट लिव विदाउट दैट पर्सन। मे बी उसके बाद ये इतना डिस्टर्ब हो जाए, सारा करियर वरियर सब इसका चौपट हो जाए, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये ट्रैप हो गया उन इमोशंस में, ये उसमें से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा। एंग्जाइटी में आ रहा है, फियर में आ रहा है, इनसिक्योरिटीज में आ रहा है, पेन में आ रहा है बहुत सारे। तो क्या है, ये वहां ट्रैप हो गया, जबकि ये, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे वाले जो लोग होते हैं, ये इसको बोलेंगे कितना ये वो है ना, बिल्कुल इसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, इसके परिवार के लोग थे और ये तो मतलब सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है। ये इसकी सोच है इसके बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। ये सेल्फिश नहीं है, ये इवॉल्व है। ये भी, इसको भी है तकलीफ किसी की जाने की, लेकिन ये समझता है कि आना जाना तो लगा रहता है, जीवन इसके बियॉन्ड है। पर जो ये है, ये नहीं समझ पा रहा इस बात को। अब इसकी परिस्थिति को ये समझ रहा है, लेकिन क्योंकि ये गुजर चुका है इन स्टेजेस से, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हम स्टेजेस क्रॉस करते हैं, तो ये समझ सकता है कि इसकी चेतना कम है अभी, तो इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। कोशिश करेगा वो, लेकिन वो नहीं समझा पाएगा उस तरह से। इसकी जब चेतना बदलेगी, जब ये अंडरस्टैंड करेगा जीवन मृत्यु के कॉन्सेप्ट को, और जब इसे भी ये बात समझ आ जाएगी कि ये तो एक डिवाइन ट्रूथ है, सबका ट्रूथ है, तो फिर तुम इसमें स्टक क्यों होते हो, तब जाकर इसमें बदलाव आएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस। अब हम ये नहीं बता सकते भाई, कोई भी नहीं बता सकता किसकी कॉन्शियसनेस कम है किसकी ज्यादा है। आपको इस दुनिया में तरह तरह की कॉन्शियसनेस पर जीने वाले तरह तरह के लोग दिखेंगे। एक पर्सन हो सकता है जो आपके सामने सेंट के रूप में बैठा है, आपको इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, इसकी कॉन्शियसनेस बहुत है, जबकि नहीं है। एक नॉर्मल साधारण कपड़ों में बैठा हुआ इंसान हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना बहुत इवॉल्व है। एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मेरे सामने एक इस्कॉन का फॉलोअर, काफी मतलब पूरा वैसे ड्रेसअप में, लॉन्ग तिलक एंड ऑल, पूरा वैसे आया हुआ था। तो ही केम टू माय हाउस टू सेल अ बुक, बुक बेसिकली गीता। तो मैं ऐसे ही बताने लगी, मैंने कहा मैं तो ये सब पढ़ाती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा बताने लगी, कृष्ण के साथ तो मेरी जर्नी है, मैंने जिया है कृष्ण को एंड ऑल, एंड ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड एंड ही वॉन्टेड टू लिसन टू मी। तो उसने बोला मैं अंदर आ जाऊं, मैंने कहा आ जाओ। तो वो जानने लगा मेरे बारे में, बताने लगी।
तो एक पॉइंट पर आकर मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा जब कृष्ण आपको अपने पास बुलाता है ना, तो आपके पास से सब हटा देता है, सब हटा देता है, तभी आप उसके हो सकते हो। एंड ही वॉज शॉक्ड। तो कहते तो फिर आप अकेले रहते हो? मैं कहा अकेले कौन, कृष्ण है तो सही। तो ही सेड नहीं नहीं, और फैमिली वगैरह। तो मैंने कहा फैमिली तो है कृष्ण मेरी। ही कुड नॉट डाइजेस्ट व्हाट आई वाज सेइंग। मैं जी रही हूँ उस सच को, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए थी। तो कई बार ऐसा भ्रम भी आ जाता है, हम सोच लेते साधारण कपड़ों में दिखने वाले बंदे की चेतना भी विकसित नहीं है। ऐसा नहीं होता। और कई बार इन कॉस्ट्यूम्स में दिखने वाले लोगों की चेतना का विकास उतना नहीं हुआ होता, पर हम भ्रम भ्रम में आ जाते हैं। इसको सिर्फ वही क्रैक कर सकता है जो हायर कॉन्शियसनेस पर है। सपोज ये अलग अलग स्तर हैं चेतना के। जो यहां तक आ गया वो अपने नीचे वालों को सबको पहचान पाएगा कि तुम किस पर हो, तुम किस पर हो, तुम किस पर हो, क्योंकि वो ये जर्नी कर चुका। लेकिन जो यहां है वो इसको भी पहचान पाएगा, और ये इससे ऊपर वालों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि अभी ये वाली जर्नी नहीं हुई इसकी। ये इससे ऊपर वालों को या तो पागल ही बोलेगा, कुछ भी बोल देगा, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग वहां भी नहीं जा रही। मे बी जब ये अपनी जर्नी को करेगा तो ये चीजें भी इसके साथ अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दिस पर्सन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ओके, ऐसा होता है। बट जब तक ये लोअर उस पर है तो ये अपने ऊपर का नहीं जान सकता। बट जो ऊपर जा चुका, क्योंकि वो ये सारे स्टेप चढ़ता हुआ गया ऊपर तक, तो वो हर एक को समझ सकता है। इसलिए वो कंपैशनेट हो जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि उसने खुद ने ये सारे चैलेंजेस पार किए होते हैं, तो उसको पता होता है इट इज नॉट दैट इजी। वो समझ रहा होता है भाई, आई अंडरस्टैंड तुम किस दौर से गुजर रहे हो। अब किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये जो लोअर चेतना वाला इंसान है वो तो ट्रैक हो जाएगा उसमें, ये जो हायर वाला है बढ़ जाएगा आगे। अब लोअर वाला फिर उसको बोलेगा, यूं ही बोलता था बस बड़ा प्यार है, किस बात का प्यार, प्रेमिका चली गई छोड़कर और ये तो मस्त रहता है। और ये मस्त इसलिए रह रहा है क्योंकि ये जानता ही किसी को रोक नहीं सकता, जाने वाला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है इसका प्यार शुद्ध नहीं था, ये प्यार नहीं करता था, या नहीं करता, करता है, लेकिन इसको पता है उसके अंदर अटैच नहीं होना है इसे। पर इसको ये समझ नहीं है, इसके लिए तो अटैचमेंट ही लव है। वो प्यार ही क्या जिसमें साथ में ना मरे साथ में ना जिए। तो ये इसकी समझ है। अब ये इसको समझ रहा है, लेकिन ये इसके लिए कर कुछ नहीं सकता, और ये इसको बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, क्योंकि इसकी चेतना वहां तक गई नहीं है। मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ चेतना को ना, ऐसे ही समझा जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्शियसनेस पर हम ह्यूमन बींग्स जी रहे हैं, एंड दिस जर्नी इज ऑल अबाउट अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग। चेतना के अंदर बदलाव होना, विकास होते चले जाना, इवॉल्व होते जाना डे बाय डे, यही है ये जर्नी। जैसे 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 आप अपने आप को, अपनी आत्मा को और समझते हो, उससे और हार्मनी में आते हो, गहराई में उतरते जाते हैं आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो क्या होता है, आपको समझ आ जाता है कि मैं क्यों लोअर चीजों के अंदर फंसूं। भाई जब आपने ये जान लिया, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन। कोई आपसे प्यार करता है नहीं करता है ये उसकी चॉइस है। ठीक है, कभी उसने किया था आपसे कोई वादा, आज मुकर गया, तो अब हम उसको कोई बांध कर कुछ करके जबरदस्ती तो नहीं अपने पास रख सकते ना, नहीं रख सकते ना, कोई सेंस ही नहीं है, क्यों रखेंगे। तो हायर चेतना वाले को ये बात पता है कि ठीक है भाई इसकी फ्री विल है, अगर इसको ऐसा लगता है भाई ही डजंट लव मी, तो इट्स ओके, लेट हिम गो, लेट्स डिपार्ट एट अ पीसफुल नोट। क्योंकि जिंदगी किसी के प्यार में पड़कर बर्बाद करने से कहीं ज्यादा बहुत कुछ है, ये समझ इसको है, इसको नहीं है। ये भावनाओं में बह रहा है, इसकी चॉइसेस वैसी ही है अभी, इसकी नहीं है, इसकी हायर वाली है। इसने सीख लिया इमोशन को बैलेंस करना, लेकिन
इसके जो बैलेंस्ड इमोशन है वो लोअर चेतना वाले को समझ नहीं आएंगे कभी भी। इसलिए जो हायर चेतना के लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इस संसार में एडजस्ट होना। इसलिए क्योंकि वो तो सब समझ रहे होते हैं, उनको कोई नहीं समझ सकता। ये चैलेंज आता है, आप लोग के साथ भी आता ही होगा किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। भाई, पेरेंट्स होते हैं, क्या वो अपने 2 साल के बच्चे को बता सकते हैं उनकी टेंशन क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि 2 साल के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट उतना है ही नहीं। हाँ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बता पाएंगे। उस दिन वो बच्चा समझ लाएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे थे। तो ऐसा ही कुछ चेतना के साथ होता है। जितना चेतना का विकास, उतनी ज्यादा आपके डीप अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से हायर एंड डीप। और डीप को मैं बोलती हूँ जब चेतन से, आत्मा तत्व से जुड़कर जो आती है, जो एक हार्मनी में होती है, यूनिवर्स की, स्पिरिट की, डिवाइन की, वो वाली जो डीप वाली जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डेवलप होती चली जाती है। तो आपकी चेतना का विकास हो रहा है, इसका मतलब। जब ये विकास हो गया है तो ऑब्वियसली आप लोअर लेवल के गेम्स में अपने आप को नहीं फंसाओगे। फंसाना ही नहीं चाहता। आज कोई मुझसे बोले, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट ओल्ड लाइफ? उससे नो, सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो उससे, और इतनी आगे जाकर आप समझ चुके हो। वहां तो एक गेम चल रहा है, सब ट्रैप है उसके अंदर, अपना अपना रोल चूज किया है, प्ले किए जा रहे हैं, और कोई उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा। And you have already come out of it, then why will you again become a part of it? And if you still choose to become a part of it, that means चेतना में बदलाव नहीं आया था। नॉलेज तो पहुंची थी आप तक, लेकिन अंदर उतरी नहीं थी। उतर जाएगी तो ये वाला डिसीजन आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आप समझ गए ना उस गेम को। समझ कर भी अगर कोई गलती करे तो फिर नहीं समझा, इसका मतलब वो। तो आपका सोचने का तरीका, आपका फील करने का तरीका, क्योंकि आप बैलेंस होते चले जाते हैं, आपका माइंड और सब एक हायर लेवल पर सोचना स्टार्ट कर देता है। आप लोअर एनर्जीज में इंटरेस्टेड नहीं होते, इन ड्रामाज में आप इंटरेस्टेड नहीं है। देखने वाले को लगेगा भाई दिखता तो हमारे जैसा ही है, कुछ ऐसा विशेष तो फर्क नहीं लग रहा, लेकिन अंदर बहुत फर्क होगा। दोनों की दुनिया डिफरेंट होगी बिल्कुल। तो ये चेतना का गेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो फिर चेतना में बदलाव ही क्यों लाना है। भाई, बदलाव लाना जरूरी है। ये हमारे ग्रुप्स होते हैं, इस पड़ाव को छोड़ेंगे, आगे आपके जैसे लोग आपको टकराएंगे। देखिए, माउंटेन पर जब आप चढ़ेंगे ना, तो हिमालय की चोटी तक तो हर कोई नहीं पहुंचता। नीचे से स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं, पर ऊपर नहीं पहुंचते। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, आप अकेले अकेले होते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रास्ते में बैकआउट कर जाएंगे आपके साथ। अब आप यही सोचे नहीं सबको साथ लेके चढ़ना है, फिर नहीं चढ़ सकते आप कभी भी। तो अकेले चलना सीखना पड़ता है इस सफर के अंदर। ये चेतना आपको सिखाती है, समझाती है। चेतना ही होती है जो आपका पर्सपेक्टिव बदलती है बाकियों के लिए, दुनिया के लिए, बैर मिटा देती है। जब आपने समझ ही लिया सब वही है जो मैं हूं, तो बैर किससे करूं? और मैं दुनिया में बैर करने तो आया नहीं, आई नहीं। भाई, मैं तो अपने आप को जानने, अपनी डिवाइन फॉर्म को पाने के लिए आई हूँ। तो मुझे क्यों किसी के साथ उलझना है? क्यों किसी के साथ झगड़ा करना है? क्यों किसी के साथ मुझे कलह कलेश करना है? इन्हें इनकी जर्नी में जाने दो, मैं मेरी जर्नी में जाऊं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसा मैंने अगेन आपको बोला, जब आप इवॉल्व होंगे ना, तभी मेरे वीडियोस को भी आप ढंग से समझ पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं आप इतना अच्छा बताते हो, फिर इतने लोग क्यों नहीं है व्यूअर? तो मैं कहती हूँ जिन्हें समझ आएगा वही तो व्यू करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। जहां भीड़ वहीं आपको मिलेगी ना, जहां उस चेतना के ज्यादा लोग होंगे। ऑब्वियस सी बात है। आपकी बात को अगर समझने वाले लोग ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा मिलेंगे, कम होंगे तो कम आएंगे। तो ठीक है, हर चीज की अपनी एक रेलिवेंस होती है, और ये तो एक फैक्ट है ना। हायर कॉन्शियसनेस को वही लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा आसपास है उसके। बाकी कैसे समझेंगे? नहीं समझ सकते। तो दैट्स फाइन। इफ यू आर ऑलरेडी एट अ हायर कॉन्शियसनेस, जो आप होंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो
तो हताश मत होइए, निराश मत होइए, ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन टू अंडरस्टैंड यू. दे कैन नॉट, इवन इफ दे वांट, बिकॉज अभी वहां तक उनका विकास नहीं हुआ चेतना का. जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही समझ लेंगे. तो इन सब में मत रहिए कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं, या क्या. क्योंकि ये चैलेंज आता है इस जर्नी में. ये चैलेंज बहुत बार आता है, लेकिन ओवरकम कर जाओ इसको भी, क्योंकि उनके बस में नहीं है. आपको सिर्फ वही समझ सकता है जो आपके पड़ाव को पार कर चुका है, और कोई नहीं समझ सकता आपको. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. जय श्री कृष्ण.